स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का सबसे बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। देश में एनजीओ को एफसीआरए सर्टिफिकेट देने के मामले में सीबीआई देश के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहां सीबीआई की लगातार छापेमारी जारी है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद सीबीआई ने ये बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट विभाग एफसीआरए के अधिकारियों के अलावा अनेक एनजीओ और दलालों के ठिकानों पर फिलहाल सीबीआई की ये जो रेड है ये लगातार जारी है और बताया ये जा रहा है कि देश में लगभग 40 ठिकानों पर 40 अलग अलग जगहों पर सीबीआई की ये सबसे बड़ी रेड जो है वो चल रही है। और इस रेड में अभी तक 10 से 12 लोगों को सीबीआई ने पकड़ा भी है। ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि सीबीआई ने देश के अलग अलग राज्यों में इस पूरे मामले में जो रेड की है उसमें 2 करोड़ रुपए के बारे में भी जानकारी मिली है, जो कि हवाला के जरिए आए हैं। तो ये सीबीआई की सबसे बड़ी रेड है। आपको बता दें, देश में जो एनजीओ हैं उन्हें जो सर्टिफिकेट देने का काम जो संस्था करती है विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट विभाग, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। साथ ही एनजीओ और तमाम दलालों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है और करीब जैसे कि हमने आपको बताया कि 12 लोगों को इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार सीबीआई ने किया है, जिसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और बिचौलिए शामिल है। अधिकारियों ने खुद मंगलवार को ये जानकारी दी है और गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने ये भी जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से सीबीआई को इस बारे में शिकायत मिलने के बाद ये अभियान शुरू किया गया है। यानी साफ तौर पर ये पूरा मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा कि किस तरीके से दरअसल गृह मंत्रालय में जो विभाग उसके अंतर्गत आता है यानी विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट विभाग, उसमें किस तरीके की गड़बड़ी चल रही है, किस तरीके से रिश्वतखोर जो है वो उसमें बैठे हुए हैं, भ्रष्ट कर्मचारी इस विभाग में बैठे हुए हैं और उन तमाम कर्मचारियों पर शिकंजा कसने के लिए सीबीआई से बाकायदा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में ये बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये खबर मिली थी कि उसके एफसीआरए डिवीजन के कुछ कर्मचारी, अधिकारी दलालों के साथ मिलकर कुछ एनजीओ को फायदा पहुंचा रहे हैं। और इस दलाली में ये होता था कि जब किसी एनजीओ को अपना कोई काम करना होता था तो वो दलालों के मार्फत एफसीआरए डिवीजन के इन अधिकारी और कर्मचारियों से संपर्क करता था और फिर लेन देन के बाद एनजीओ को लाभ पहुंचा दिया जाता था। यानी जिस तरीके से एफसीआरए जो है वो एनजीओ को सर्टिफिकेट देने का काम करते हैं, विदेशों से जो चंदा एनजीओ को आता है उसमें वो सर्टिफिकेट देते हैं। और इस पूरे मामले में दरअसल कुछ एनजीओ ऐसे हैं जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता, लेकिन किस तरीके से दलाली करके उन्हें सर्टिफिकेट देने का काम किया जा रहा है, इस बारे में ये बड़ी कार्रवाई हुई है जो गृह मंत्रालय की ओर से फिलहाल इस पूरे मामले में जानकारी दी गई है। उसके मुताबिक इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बाकायदा जानकारी दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि किस तरीके से एफसीआरए में तमाम बड़ी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके बाद इस पूरे मामले में बेहद सख्ती से निपटने का आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की शिकायत जो है वो सीबीआई से की है और शिकायत के आधार पर ही अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक साथ 40 ठिकानों पर 40 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने जिन शहरों में छापेमारी की है, जिन भ्रष्ट अधिकारियों पर, जिन भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी और साथ ही तमाम दलाल और एनजीओ के जो अधिकारी हैं जिन पर शिकंजा कसा गया है। आपको बता दें, सीबीआई ने दिल्ली, राजस्थान, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर और मैसूर जैसी जगहों पर ये ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस छापेमारी में कुछ दलालों और सरकारी कर्मचारियों को लेन देन करते हुए भी
पकड़ा गया है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा छापेमारी के दौरान हवाला चैनल के माध्यम से आए 2 करोड़ रुपए का भी पता चला है। तो देश में ये केंद्रीय जांच एजेंसी सीपीआई का बड़ा एक्शन है और कहीं ना कहीं ये एक्शन उन तमाम विपक्षी दलों को बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और देश के अलग अलग राज्यों में जब केंद्रीय जांच एजेंसी सीपीआई या ईडी रेड करती है तो उनका ये साफ तौर पर कहना होता है कि दरअसल बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। आरोप ये भी लगाया जाता है कि दरअसल केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल इस पूरे मामले में सख्ती से निपटने के आदेश दिए थे, जिसके बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो सीपीआई से की और जिसके बाद आपको बता दें सीपीआई ने इस पूरे मामले में देश में 40 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें FCRA का सर्टिफिकेट एनजीओ को बांटने वाले तमाम सरकारी कर्मचारी जो कि रिश्वतखोर बने हुए हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार जो है वो विभाग में कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा गया है। तमाम जो हवाला के जरिए पैसा जुटाया गया है, अब उस पूरे मामले में भी सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में सीबीआई सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि FCRA डिवीजन के 6 अधिकारियों समेत लगभग 1 दर्जन लोगों से पूछताछ की जा रही है और देर रात तक छापेमारी का दौर जारी था। अभी भी बताया ये जा रहा है कि छापेमारी लगातार जारी है और इस पूरे मामले में लगभग कई लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। मामले की जांच फिलहाल चल रही है। तो सीबीआई का सबसे बड़ा एक्शन ये देश भर में माना जा रहा है। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला जो विभाग है विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट, उसके अधिकारी, इसके अलावा तमाम एनजीओ और जिस तरीके से दलालों के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, इसमें जो आरोप है वो साफ तौर पर यही लग रहे हैं कि ये जो अधिकारी हैं जो कि रिश्वतखोरी का काम कर रहे हैं, उन पर नियमों को ताक पर रखकर एनजीओ को विदेशी चंदे से जुड़े सर्टिफिकेट बांटने के आरोप लगे हैं। और अब तक की कार्रवाई में सीबीआई ने एनजीओ और गृह मंत्रालय के सरकारी कर्मचारियों को पकड़ा है, जो लगातार इस पूरे मामले में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हाँ, हम बार बार FCRA सर्टिफिकेट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर FCRA रजिस्ट्रेशन है क्या। आपको बता दें FCRA जो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया है, FCRA का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। इसे साल 1976 में बनाया गया था और बाद में इसके नियमों में संशोधन भी किया गया। FCRA के जरिए विदेशों से मिलने वाले दान को नियंत्रित किया जाता है ताकि इससे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किसी तरह की कोई चुनौती पैदा ना हो। FCRA विदेशी दान लेने वाले सभी संगठनों, समूह और गैर सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है, यानी एनजीओ एक तरीके से। इसलिए जब भी कोई संगठन विदेश से फंड मांगता है तो उसे FCRA से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके बाद ही वो विदेश से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन 5 साल का होता है और इसे रिन्यू भी करवाना पड़ता है। लेकिन जब कई जो एनजीओ हैं जो इस पूरे मामले में खड़े नहीं उतर पाते हैं तो उसके बाद इस तरीके से टेबल के नीचे से काम हुआ, जिसमें अब पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो सीबीआई ने की है और सीबीआई ने ये बड़ी छापेमारी की है। हालांकि FCRA की भी जिम्मेदारी है कि इसमें किस तरीके का कोई भ्रष्टाचार ना हो। ऐसा नहीं है कि हर कोई विदेशी फंड ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक विधानमंडल के सदस्य, राजनीतिक दल, सरकारी अधिकारी, जज और मीडिया के लोगों को विदेश से चंदा उगाही पर पूरी तरीके से पाबंदी है, मगर वो विदेशी कंपनियां फंड दे सकती हैं, जिसके भारत में 50% से ज्यादा शेयर हैं। आपको बता दें कि अभी जो कुल एनजीओ की संख्या है वो 16,908 है। हाल ही में कई एनजीओ पर कार्रवाई भी हुई थी, कई हजार एनजीओ को बंद भी किया गया था। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला है जिसमें कहीं ना कहीं अब विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट विभाग पर शिकंजा कसा गया है और माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई का जो एक्शन लगातार जारी है, आने वाले वक्त में बड़ी और ताबड़तोड़ छापेमारी की आशंका है और कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। जिस तरीके से केंद्र
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में बड़े और कड़े एक्शन के आदेश दिए हैं। वहीं सीपीआई से अपने गृह मंत्रालय ने खुद शिकायत की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब साफ तौर पर बता रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस पूरे मामले में एक्शन में है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।